प्रदेश के कई जिलों में सभा करने के बाद सीधे जिले में पहुंचा नारायण त्रिपाठी मेहर विधायक का काफिला। सभा में नारायण त्रिपाठी का छलका दर्द, बोले भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर यह भारत चल रहा है, उसी कानून के तहत हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं तो कानून में होगा हमारा हक हमें दिया जाए। भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई वर्षों से कहा जा रहा है कि विंध्य को प्रदेश बनाया जाएगा। पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा किया जाए। जो शर्तें रखी गई थी, जो सरकार किसान को बिजली ना दे सके, पानी ना दे सके, अच्छी शिक्षा ना दे सके, वह सरकार विंध्य के लायक नहीं है। विंध्य में खनिज संपदा है, ऐसे कई उपयोग हैं जो कि प्रदेश बनने में विंध्य सक्षम है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ वह किसान होता है। प्रदेश के किसान अभी सक्षम नहीं है, उस चीज से परे नहीं है जो उनके हक में है। मध्य प्रदेश के मुखिया सिर्फ 15 सालों से यही बोल रहे हैं कि भांजे और भांजियों अभी मामा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या किसान का हक मिल जाएगा, सोचने और समझने का विषय है। विंध्य प्रदेश बनने से कई लाखों बच्चों को रोजगार मिल सकेगा, कई फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। इसी मुद्दे को लेकर मैं विंध्य की लड़ाई लड़ रहा हूं और इसी लड़ाई को देखकर शिवराज सिंह का सिंहासन डोल जाता है और कहीं भी सभा करने की अनुमति हमें नहीं दी जाती। कुछ जिलों में हमें रोका भी गया, जिले में प्रवेश ही नहीं दिया जाता। काफिला चल रहा है, लोगों के बीच जाकर जागरूक करने का अभियान चालू है। देखते हैं शिवराज सरकार कब तक हमें रोकने का प्रयास करती है। कहाँ तक कामयाबी मिलेगी सर, जो विंध्य प्रदेश नहीं कामयाबी मिलेगी। कोई हम किसी से याचना थोड़ी कर रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं, कोई नई मांग थोड़ी करने जा रहे हैं। ये हमारा विंध्य था, जो हमारा हक है। हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर ये हिंदुस्तान चल रहा है। कहीं तो कानून के दायरे में भी आता होगा कि जो हमारा हमसे छीन लिया गया, हमसे लूट लिया गया, हमारे साथ षड्यंत्र करके विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में कर दिया गया। तो ये तो छल कपट धोखा है, ये तो षड्यंत्र है। तो हम इन धाराओं को सरकार के ऊपर थोड़ी लगवा रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारा विंध्य हमें दे दिया जाए, विंध्य का पुनर्निर्माण कर दिया जाए, अटल जी का सपना पूरा कर दिया जाए और विंध्य के साथ न्याय कर दिया जाए। जो विंध्य के विलय में शर्तें तय की गई थी कि रीवा को राजधानी का दर्जा, रीवा में स्टेट की प्रमुख इकाइयों का गठन, रीवा के टैक्स का रीवा के विकास के लिए दिया जाएगा, वो सभी चीज़ें नहीं हो सकी। जो सरकार पानी न दे सके किसान को, जो सरकार बिजली न दे सके लोगों को, जो सरकार बच्चों को पढ़ा न सके, जो सरकार लोगों को दवाई न दे सके, तो वो सरकार अब विंध्य के लायक नहीं है। विंध्य सक्षम है, खनिज संपदा की दृष्टि से, सभी दृष्टि से विंध्य आत्मनिर्भर समृद्ध है। इसलिए विंध्य का पुनर्निर्माण आवश्यक है, विंध्य अवश्य बनेगा। हमारे जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, यहाँ का किसान बेचारा जागृत नहीं है, यहाँ का किसान अभी कमज़ोर है, इसलिए उस मुद्दे में नहीं जा पाया। किसान के पक्ष में हर हाल, इसलिए कि किसान भी एक जाति है। किसान न कोई जाति है, न कोई किसान धर्म है, किसान खुद स्वयं भी एक जाति और धर्म है। तो किसान के पक्ष में हिंदुस्तान क्या, मध्य प्रदेश का भी एक किसान उस पक्ष में है। सिर्फ मजबूरी है कि उस विषय में बोल नहीं पा रहे। हमारा पूरी तरह किसान के पक्ष में समर्थन है। जी भैया, बेरोजगारी बहुत तेज बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेज बढ़ रही है, इसमें क्या करेंगे? यदि ऐसा न होता तो इस मुद्दे की जरूरत न पड़ती। यदि ऐसा न होता तो विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात मेरे दिमाग में न आती। यदि ऐसा न होता तो विंध्य प्रदेश में ये मुद्दा न बनता। विंध्य प्रदेश में इसीलिए ये मुद्दा बन रहा है कि हमारे शिवराज जी ये बोल के कि मामा है, गारंटी मामा की, लड़कों बच्चों को पढ़ा लिखा के जो कर्जा लेके उनके खेत बाड़ी गिरवी हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारा जो युवा वर्ग बेरोजगार भटक रहा है। यदि विंध्य बनेगा तो 1 लाख बच्चों को यहाँ सरकारी नौकरी मिलेगी। इसीलिए विंध्य के पुनर्निर्माण की जरूरत है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के सीधी गोपद बनास से कुबेर तोमर की खास रिपोर्ट।